नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में, जिसे कि एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक कॉमनली ली जाने वाली दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है और साथ ही ये जो दवा है ये दर्द को कम करने का काम भी करती है। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस दवा को यानी कि पैरासीटामोल को और किन किन कंडीशन में, किन किन बीमारियों में लिया जा सकता है, यानी कि इसके उपयोग क्या है, और साथ ही हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे कि ये दवा कितनी मात्रा में ली जा सकती है और इसे लेने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम यानी कि साइड इफेक्ट नजर आते हैं और इसे लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम इसके ब्रांड नेम के बारे में देखेंगे कि ये दवा मार्केट में और किन किन ब्रांड नेम से देखने को मिलेंगे। और वीडियो के अंत में हम ये देखेंगे कि यह दवा हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या काम करती है जिसके कारण हमारी जो बुखार है वो कम हो जाती है और साथ ही हमारा जो दर्द है वो भी कम हो जाता है, यानी कि इसके मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिएगा। साथ ही बगल वाली घंटी यानी कि बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट एंड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में कि ये दवा आपको पैरासीटामोल के अलावा और किन किन नामों से मार्केट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये दवा कालपोल, टेम्परा, टिलिनॉल, पैसीमोल, इन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से, साथ ही डोलो 500 ये भी एक पॉपुलर ब्रांड नेम है। इन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से ये दवा आपको मार्केट में देखने को मिलेगी और साथ ही ये जो दवा है आपको पैरासीटामोल इस जेनेरिक नेम से भी मार्केट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, दवा का जेनेरिक नेम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, उपयोग की बात की जाए, मतलब ये दवा किन किन परेशानियों में, किन किन बीमारियों में ली जा सकती है, इसकी बात की जाए तो इसका उपयोग मुख्य रूप से एज ए एंटीपायरेटिक के साथ साथ एज ए एनाल्जेसिक के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, एंटीपायरेटिक मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो आपके बुखार को कम कर दे, आपके एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर दे। और एनाल्जेसिक मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो आपके दर्द को कम कर दे। तो दोस्तों, ये जो पैरासीटामोल है ये दोनों का काम करती है, ये आपके बुखार को भी कम कर देगी और ये आपके दर्द को भी कम कर दी। मतलब दोस्तों, यदि आपको बहुत तेज बुखार है तो उसे कम करने के लिए आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो, फिर चाहे वो आपके सिर में दर्द हो, कमर दर्द हो, पीठ का दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कहीं पर भी, या फिर आपके पूरे शरीर में दर्द हो, तो ऐसे टाइम पे आप इस दवा को ले सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग मुख्य रूप से आपके बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पेन किलर यानी कि दर्द को कम करने के लिए अदर एनएसएआईडी ग्रुप के मेडिसिन को भी लिया जाता है, लाइक एसिक्लोफेनाक हो, डाइक्लोफेनाक हो, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन में भी आपको पैरासीटामोल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पैरासीटामोल और एनएसएआईडी ग्रुप के कॉम्बिनेशन में दवा इसलिए दी जाती है ताकि उसका जो इफेक्ट है एनएसएआईडी ग्रुप का वो अच्छा हो, दोनों मिलकर दर्द को बहुत जल्दी कम करें। दोस्तों, डोज की बात की जाए, वैसे तो इसका जो डोज है ये पूरी तरह से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके मेडिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन नॉर्मली एडल्ट पर्सन में 500 मिलीग्राम की एक पैरासीटामोल की टैबलेट आप हर 4 या 6 घंटे के बाद ले सकते हैं। आप मैक्सिमम 4 या फिर 5 टैबलेट दिन में 24 घंटे में ले सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर लेते हैं तो ये ओवरडोज कहलाएगा, जिसके कारण आपका लिवर डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों, साइड इफेक्ट की बात की जाए, वैसे तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट नज़र नहीं आती यदि आप प्रिस्क्राइब मात्रा में इसका डोज लेते हो, लेकिन कुछ लोगों में नौजिया, वोमिटिंग, भूख न लगना, डार्क यूरिन, ये कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं। अगर आपको इनमें से या फिर कोई और साइड इफेक्ट नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवा को लेना तुरंत बंद करें। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपको लीवर या फिर किडनी से रिलेटेड पहले से ही कोई समस्या है तो आप इस दवा का सेवन ना करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस दवा का सेवन करें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये दवा हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या काम करती है जिसके कारण हमारा दर्द कम हो जाता है और हमारी बुखार भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी कभी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है या फिर कोई बीमारी होती है तो ऐसे टाइम पे हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये हमारे नर्व एंडिंग्स को सेंसिटाइज करता है और ये नर्व एंडिंग्स फिर हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, जिसके कारण हमें दर्द होता है, दर्द का एहसास होता है।
तो ये जो पैरासीटामोल है ये एग्जैक्ट यहीं पे काम करती है। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसके कारण हमारी जो नर्व एंडिंग्स है वो डिसेंसिटाइज होती जाती है, जिसके कारण हमारा पेन त्रिशूल बढ़ जाता है। यानी कि हमें दर्द तो होता है लेकिन उसका एहसास नहीं होता, वो महसूस नहीं होता। दोस्तों पैरासीटामोल हो या फिर कोई अदर एनेस्थेटिक ग्रुप के ड्रग हो, ये कभी भी हमारे दर्द को नहीं मिटाती, ये बस उस दर्द के एहसास को मिटाती है हमारे नर्व एंडिंग्स को डिसेंसिटाइज करके। तो इसी तरह से दोस्तों ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करके हमारे दर्द को कम कर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं ये किस तरह से हमारे बुखार को कम कर देती है। तो दोस्तों हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये जो पैरासीटामोल है ये हमारे हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेटिंग सेंटर पर अफेक्ट करके हमारे बुखार को कम कर देता है, जिसके कारण हमारा जो फीवर है वो नॉर्मल हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों यही था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। इस तरह से ये हमारे दर्द और बुखार को कम करती है, इस तरह से काम करके। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।